मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छी इंसानियत देने वाला, अच्छे गुण देने वाला, अच्छा टिप्स देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों को आपके सामने प्रस्तुत करता है और हर विषय हमें कुछ न कुछ एक जीवन दिशा देता है। तो उसी क्रम के अंदर आज का जो हमारा विषय एक आस्था से जुड़ा हुआ है, तो आज का हमारा विषय है आस्था हमारा संबल। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आस्था का अर्थ होता है कि हमारी श्रद्धा और हमारी फेथ, हमारा विश्वास। और विश्वास एक बहुत बड़ा मूल्य है। विश्वास से दुनिया जी रही है और विश्वास से ये सारी सृष्टि चल रही है। और संबल का अर्थ होता है हमें बल देने वाला, हमारा प्रेरक, हमारा मार्गदर्शक और हमें बलवान बनाने वाला और हमें जीवन के अंदर ऊर्जा देने वाला, उसको संबल कहा जाता है। यानी अर्थ ये हुआ कि जो हम विश्वास करते हैं किसी भी चीज के अंदर, फेथ करते हैं, वो हमारा बहुत बड़ी ताकत है। श्रद्धा बहुत बड़ी ताकत है, विश्वास बहुत बड़ा ताकत है। अब ये देखिए कि श्रद्धा किसी में भी की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर हम जब शादी करते हैं तो पति पत्नी के बीच के अंदर विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, आस्था होती है, तभी वो पूरा जीवन 100 वर्ष तक एक साथ जीते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर आप देखें तो जॉइंट फैमिली के अंदर 100 वर्ष तक हस्बैंड वाइफ साथ साथ जीते हैं। किसके आधार पर जीते हैं? ये आस्था के आधार पर जीते हैं, श्रद्धा के आधार पर जीते हैं, विश्वास के आधार पर जीते हैं। उनको कभी ये महसूस नहीं होता है कि पति पत्नी अगर मान लो सो रहे हैं किसी कमरे के अंदर, उनको भय नहीं होता है, पत्नी को भय नहीं होता है कि पति मुझे मार देगा या मुझे लूट लेगा, या पति को भय नहीं होता है कि मेरी पत्नी जो है मेरे साथ कोई कुठाराघात कर दे, क्योंकि विश्वास है, श्रद्धा है। उसी तरीके से हमारा जो परिवार सिस्टम चलता है वो सारा आस्था से, श्रद्धा से चलता है कि अपने पिता को पुत्र के प्रति, पुत्र को पिता के प्रति श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, तभी उस बच्चे को इतना पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और उसका ब्याह शादी करते हैं, उसको पैरों पर खड़ा करते हैं। उसके पीछे रीज़न एक ही है कि उसकी उस बच्चे के अंदर आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है कि ये बच्चा बड़ा होकर के मेरे नाम को रोशन करेगा और मेरा बुढ़ापे में जब मेरा शरीर अशक्त हो जाएगा तो मेरी सेवा करेगा। अब मैं थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ आता हूँ तो आध्यात्मिक वाली जैन दर्शन को कोट करना चाहूँगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। देखिए, ट्रिपल ज्वेल्स कहा जाता है। सबसे पहला होता है राइट फेथ, दूसरा होता है राइट नॉलेज, तीसरा होता है राइट कंडक्ट। अगर हमें मोक्ष जाना है तो ट्रिपल ज्वेल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो मतलब होता है राइट फेथ का मतलब सम्यक श्रद्धा, सम्यक विश्वास और सम्यक आस्था। हमको सबसे पहले जो है हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान में आस्था होनी चाहिए, क्योंकि बॉन्डेड कौन है, जेल के अंदर कौन है? जेल के अंदर हमारी आत्मा है। इसी कारण ये शरीर धारण किया है। 84 लाख जीवा योनि के अंदर प्राणी क्यों भटकते हैं? अपने कर्मों के कारण भटकते हैं। तो कर्म एक तरह का बॉन्ड है, कर्म एक तरह का जो है लेप है, कर्म एक तरह की रज है जो व्यक्ति को बांधे रखती है, वह जेल में रखती है। और जब वो कर्म पौद्गलिक होते हैं, कर्म से जब मुक्त हो जाते हैं तो वो आत्मा मोक्ष को चली जाती है, शाल्वेस इमांसिपेशन को चली जाती है। तो प्रारंभ कहाँ से होता है? इसका प्रारंभ होता है राइट फेस से होता है कि हमें आस्था होनी चाहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ और आत्मा में हर वक्त विश्वास होना चाहिए। 24 जीवन पर्यंत जो है व्यक्ति को कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए कि मेरी आत्मा है या नहीं, पुनर्जन्म है या नहीं, और आत्मा कर्मों से आबद्ध है कि नहीं है, कर्मों का बंधन होता या नहीं होता है। यानी जहाँ पर अविश्वास की बात आती है, जहाँ पे अश्रद्धा की बात आती है, जहाँ अविश्वास की बात आती है, वहाँ वही रॉन्ग बिलीफ कहलाती है। और राइट बिलीफ क्या है? उसके अंदर 100% विश्वास करना, वह जिन वाणी कहलाती है और राइट बिलीफ है।
और ये मोक्ष मार्ग की सबसे पहली नींव है। आज हमारी भारतीय संस्कृति को देखिए कि हमारे भारत के अंदर लाखों करोड़ों मंदिर है और भारत मंदिरों का देश कहला जाता है। यहाँ पर पत्थर पूजे जाते हैं, क्योंकि पत्थर के अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, 33 करोड़ देवी देवता किसी का मंदिर हो, किसको हम भगवान का रूप देते हैं, तो उसको उस पत्थर को तराश लेने के बाद में, प्रतिष्ठा होने के बाद में वो एक ईश्वर का प्रतीक रूप हो जाता है, वो बिंब हो जाता है। जैन धर्म की परिभाषा में कहते हैं वो जिंद बिंब हो जाता है, यानी वो तीर्थंकर का बिंब है। उसकी द्रव्य पूजा की जाती है, उसकी भाव पूजा की जाती है और उसके सामने खड़े होकर के ध्यान किया जाता है कि आपने किस तरीके से अपने सहनशीलता के द्वारा, समता के द्वारा कर्मों को काटा। तो हमें भी है तीर्थंकर भगवान ऐसी शक्ति दो कि हम भी आपकी तरह जो है सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बने। तो ये बात जो है श्रद्धा आस्था से आती है और श्रद्धा आस्था के कारण ही भारत देश कभी भी नहीं डिगमगाता है। ये हमारी भारत की पिक्यूलियरिटी है। भारत के अंदर विविधता के साथ के अंदर जो है वो अनेकताओं के साथ में एकता है। ये एकता इसी बात की है कि हम स्पिरिचुअलिटी में जाकर के एंड के अंदर सभी जगह एक मिल जाते हैं। ईश्वर की जहाँ बात आती है, हमारे सब मत मतांतर भूल करके और ईश्वर विश्वास के अंदर हम श्रद्धा करने लग जाते हैं, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाला हो, चाहे किसी भगवान को मानने वाला हो। लेकिन आस्था की जहाँ बात आती है वो सभी एक हो जाते हैं। इसीलिए कई तरह के सैकड़ों धर्म जो है भारत में एक साथ रहते हैं और भारत के अंदर विविधता के कारण एकता इसीलिए होती है। भारत में प्रारंभ से देखें, शक आए, हूण आए, हमारियों की संतान है, और कितनी कितनी मुस्लिम आए, उसके बाद के अंदर मुगल आए, ब्रिटिश आए, डच आए, कितनी कितनी जातियां, और आज तक वो सभी जातियां बसी हुई है। भारत एक इतना विशाल देश है, एक सबको समा लेता उदार देश है। और हमारा जो है वी बिलीव इन यूनिवर्सलाइजिंग आवर कॉन्शियसनेस, हम सभी को समा लेते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है सबको समा लेने की संस्कृति है। भारत एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी पर चला के आक्रमण न किया है, न करने की भावना रखती है। वो तो भारत ने तो प्रारंभ से पंचशील का सिद्धांत दिया और उस पंचशील के सिद्धांत के पर ही भारत जो धर्म गुरु देश बना। और प्रारंभ से हमारे ऋषि मुनियों ने आध्यात्मिकता को स्थान दिया कि भाई शरीर के पीछे, इस भौतिक के पीछे, इस दृश्य जगत के पीछे भी एक अदृश्य जगत है जो कि बहुत बड़ा है। जो हम पांचों इंद्रियों से जिस जगत को देख रहे हैं वो तो लिमिटेड है, लेकिन उसके बाद जो सूक्ष्म जगत है वो बहुत बहुत बड़ा, अनंत अनंत गुना बड़ा है। और सूक्ष्म के नियम अलग होते हैं, स्थूल के नियम अलग होते हैं। भीतरी जगत है, हमारा प्राइवेट जगत होता है, वो आत्मा का जगत होता है, ईश्वर का जगत होता है। और उस जगत में जाने वाला व्यक्ति जो है वो समता भाव के अंदर आ जाता है। वो किसी का शोषण नहीं करता, किसी का न्याय नहीं करता है, वो दानव नहीं बनता, वो व्यक्ति हमेशा अच्छा इंसान बनता है। तो अच्छे इंसान को बनाने के लिए हमारे यहाँ प्रारंभ से ही जो है ध्यान दिया गया है। प्रारंभ से ही हमने भीतर की रसायनशाला को खोला था। और दूसरे पाश्चात्य सभ्यता को देखें तो उन्होंने हमेशा जो बाहर की लेबोरेटरी पे काम किया, यानी बुद्धगल पर काम किया, मैटर पर काम किया, और मैटर पर काम करते करते ये विज्ञान की जितनी भी शाखाएं आज देखिए, बिजली देखिए, ताप को देखिए, और हमारा वायरलेस सिस्टम को देखिए, जितनी भी विज्ञान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखिए, जितनी भी विज्ञान की सुविधाएं आई है उसमें पाश्चात्य जगत का जो है ज्यादा योगदान है। और उन्होंने हमेशा, ये सारी पौद्गलिक है, उन्होंने प्रारंभ से पुद्गल को अपना विषय बनाया और काम करते रहते, वो भी अच्छी बात है। उनका भी जो है वो सत्य की खोज करना लक्ष्य रहा है, और स्पिरिचुअल वालों का भी जो है वो लक्ष्य रहा सत्य की खोज करना। लेकिन लेबोरेटरी अलग अलग थी। उनकी लेबोरेटरी जो बाहर मेटेरियलिस्टिक है, उनकी लेबोरेटरी बाहर की लेबोरेटरी है, और जो भीतर काम करने वाले उनकी भीतर की लेबोरेटरी स्पिरिचुअल लेबोरेटरी है। तो भीतर के अंदर रूपांतरण होता है, भीतर के अंदर व्यक्ति बदलता है। व्यक्ति कहने से नहीं बदलता है, व्यक्ति के अंदर जो है कभी भी किसी तरह का जो है कहना चाहिए कि ठेस लगनी चाहिए, ठोकर लगनी चाहिए, चोट लगनी चाहिए तो बदलता है। तो बड़े बड़े डाकू हैं, वाल्मीकि देखिए, तुलसीदास जी देखिए, ये बड़े बड़े माने हुए डाकू थे, लेकिन उनकी पत्नी की थोड़ी सी जो है उपालंब के कारण उन्हें भीतरी परिवर्तन हुआ और उन्होंने वो महान हो गए। रामचरितमानस की लिखी और वाल्मीकि रामायण लिखी, तो ऐसे ऐसे महान कवि हो गए, ऐसे ऐसे महान पूजनीय लोग हो गए। तो रूपांतरण भीतर होता है। आप जेल के अंदर जाइए, उन लोगों की स्टडी करेंगे, उन लोगों
लोगों को बताएंगे कि भाई आखिर वो इंसान है, उनको आप प्रेम से बात करो, उनको भीतरी जगत के अंदर कई प्रयोग कराओ, परीक्षा ध्यान के प्रयोग कराओ, भीतरी जगत में ले जाओगे तो वो रोने लग जाते हैं। मैंने बहुत सा कार्य किया जेलों के अंदर लोगों को जो है वो व्यसन मुक्ति करवाई, जेलों के अंदर हृदय परिवर्तन के जो कराए और लोगों के अनुपरीक्षाएं कराई, अपराध की जो वृत्ति उसकी अनुपरीक्षा कराई और उनको बताया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें जो जन्म दिया अच्छा कार्य करने के लिए दिया है। देखिए हम जो घूम रहे हैं, बाल बच्चों के साथ घूम रहे हैं, ऐश आराम कर रहे हैं, और आप कैदी के रूप के अंदर 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल जिन्हें ऐसा कार्य क्यों करो, क्यों सारी जिंदगी आपकी जेल के अंदर चली जाएगी। तो रोने लग जाते हैं और पश्चाताप करने लग जाते हैं, उनके भीतर रूपांतरण होता है, रूपांतरण होते होते वो जो अच्छा कार्य करने लग जाते हैं। हमारे यहाँ प्रावधान भी है, जेलर रिकमेंडेशन करता है, ऐसा बहुत सा होता है क्योंकि व्यक्ति को सुधारना है। ऐसा कहा जाता है कि जो है पापी को नहीं पाप को मारो। व्यक्ति जिसने पाप किया वो पापी कहलाता है और जिसने दुष्कर्म किया वो पाप किया। हमारा उद्देश्य है कि उसके दुष्कर्म को सुनाना, क्योंकि व्यक्ति तो हर वक्त रूपांतरित हो जाता है। जब उसको एहसास होता है कि मेरे से गलत हो गया है और उसका प्रतिक्रमण प्रायश्चित करने लग जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। ईश्वर भी यही कहता है कि भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर कहा है, भक्ति मार्ग के अंदर यही तो बताया है, तुम्हारे जितने भी पाप है, तुम्हारे जितने भी दुष्कर्म हैं, तुम्हारे जितनी भी चिंताएं हैं, वो सारी चिंताएं मेरी झोली में डाल जाओ, तुम मेरे को समर्पित हो जाओ। तुम तो एक ही जो ईश्वर का ध्यान करो कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी मन वचन काया से कार्य करता हूँ ये ईश्वर आपका है, अच्छा है तो आपका है, बुरा है तो आपका है। उसके चरणों के अंदर समर्पित हो जाओ। जैसे कि एक छोटा बच्चा माँ के चरणों के अंदर, माँ की गोद में जाके कैसे समर्पित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। एक बेटा बाप की शरण में आता है तो कितना अपने आप को हल्का महसूस करता है। उसी तरीके से भगवान, ये आस्था है, ये आस्था का रूप है। हम जितना जितना ईश्वर के अंदर विश्वास करेंगे हमको संबल मिलेगा, और इस संबल से हमें कितने बड़े लाभ होते हैं। देखिए हमारा परिवार का जीवन है, बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हमारा अच्छा कार्य होता है, कभी बुरा कार्य होता है, कभी नफा हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है, कभी हम पास हो जाते हैं, कभी हम फेल हो जाते हैं, कभी हमारे को किसी कार्य के अंदर प्रगति मिलती है, किसी कार्य में प्रगति नहीं मिलती है। तो उस केस में हमारी आस्था, हम ईश्वर में अविश्वास करते हैं, कर्मों का फल है। मैंने ऐसे ही भाव बीज डाले थे, उससे कर्म फल हुआ और जो है ये कर्म परिणाम मुझे मिल रहा है। इससे व्यक्ति शांत हो जाता है। ये आस्था है, और आस्था बहुत बड़ा संबल होता है। आस्था के संबल पर व्यक्ति अपना 100 वर्ष का पूरा जीवन जी सकता है और किसी भी परिस्थिति के अंदर टॉपल डाउन नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। आज अमेरिका इतना बड़ा समृद्ध देश है, तो वहां पर इकोनॉमी फेल क्यों हुई? क्योंकि उनकी आस्था डावाडोल रही, उनकी जो है थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो वो लोग जो है उस नुकसान के अंदर उनका परिवर्तन हो गया, बैलेंस नहीं रहे, और उसके साथ में उनको कोई तरह का कष्ट आता है तो भीतरी जगत में जाने का उनके पास में कोई साधन नहीं है, तो अपने आप को कंसोलेशन नहीं कर पाते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा सुसाइड समृद्ध कंट्री जो विकसित देश जो है अमेरिका है उसमें ज़्यादा होते हैं, और सबसे ज़्यादा कम भारतवर्ष में होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को बैलेंस्ड कर देते हैं। हमारा परिवार का सदस्य, हमारा फ्रेंड सर्किल के पास हम दिल खोल करके बात करते हैं तो कोई न कोई समाधान देता है। वो समाधान क्या देता है? वो आस्था का संबल देता है। नहीं, घबराने की बात नहीं, मेहनत करो, आगे बढ़ोगे और समय आता है। हर एक का डाउनफॉल आता है, तो डाउन भी होता है, फॉल भी होता है, राइज भी होता है, हर एक का समय आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसको कि एक सा समय जीवन भर मिले। तो ये क्योंकि टू स्ट्रगल इज लाइफ। लाइफ किसे कहा जाता है? स्ट्रगल को कहा जाता है। लेकिन ये कब संभव कब है? जबकि हमारी आस्था मजबूत होनी चाहिए। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत सुंदर विषय है। अगर भारत के लोग, अगर विश्व की 7 अरब की जनसंख्या आस्था का संबल पर कार्य करें, उसमें विश्वास करें, तो कभी भी जीवन के अंदर जो है निरुत्साहित नहीं हो सकते, डिप्रेस नहीं हो सकते, हताश नहीं हो सकते, निराश नहीं हो सकते, क्योंकि हम बैलेंस्ड हो जाते हैं। हमारे पास में एक कोई भी बैलेंसिंग पावर होना चाहिए, कोई भी बैलेंसिंग डिवाइस होनी चाहिए, उसको रिजल्टेंट कहा जाता है। तो रिजल्टेंट क्या होता है कि उस व्यक्ति को सही दिशा के अंदर, मान लीजिए एक फोर्स यूं लग रहा है, एक फोर्स यूं लग रहा है, उन दोनों का रिजल्टेंट होता है 45 डिग्री पे चला जाता है। तो रिजल्टेंट क्या है? ये आस्था का संबल है।
ये हमें समझना चाहिए। और ख़ास तौर से हमारे देश के आज जो युवा लोग हैं उनको आस्था अपने कार्य में, राजस्थानी कर्म में आस्था रखनी चाहिए। गीता का सिद्धांत जो कर्म योग है वो ये है कि तुम हर वक्त कर्म करते रहो, अच्छा कार्य हर वक्त करो। हमारे आजकल के युवा लोग क्या करते हैं कि कॉलेज के समय के अंदर जो है ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं, एडिक्शंस लेते हैं और ऐसी ऐसी हैवी ड्रग्स लेते हैं कि भांग, चरस, गांजा, वो क्या बड़ी बड़ी जो आजकल नाम आ गए हैं, तो वो लेते हैं। तो उसके लेने से उतने आदी हो जाते हैं कि उनका खून जो है वो सूखने लग जाता है। खून के अंदर बहुत से जो है वो ऐसे रसायन मिल जाते हैं, भूख नहीं मिलती, निर्बल हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो वो लोग ऐसा बहुत सा हो रहा है कॉलेज एजुकेशन के अंदर, और देश के बड़े अच्छे युवा नहीं बन सकते। उन युवाओं के बीच के अंदर आस्था का संबल हमें समझाना चाहिए। तुम युवा हो, तुम देश के कर्णधार हो, तुम परिवार के कर्णधार हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे पर कितना पैसा खर्च किया, तुम्हारे को कितना स्नेह दिया और उन्होंने कितना त्याग किया, तब जाकर तुम इस स्थिति में माँ। तो देखिए माँ का कितना कंट्रीब्यूशन है कि बच्चा छोटा होता है तो माँ जो है वो गीले में सोती है, पेशाब कर लेता है बच्चा तो माँ गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सिलाती है कि कहीं बच्चे को सर्दी नहीं हो जावे, निमोनिया नहीं हो जाए। एक पौधे को देखें तो उसके ऊपर गाड़ लगाते हैं, उस पौधे को पानी देते हैं, खुराक देते हैं, तब जाकर के पौधा बड़ा होता है। तो पौधा और बच्चा एक जैसा होता है। उसको बड़ा करने के लिए जैसे माली बहुत सेक्रीफाइस करता है, उससे पेरेंट्स बहुत सेक्रीफाइस करता है। सुबह माताएं 5-5 बजे उठती है और बच्चों को तैयार कर, बच्चा तो सोता रहता है, टिफिन तैयार कर देती है, उसको फिर नहला धुला करके भेजती है। सारा कार्य माताएं करती है। होमवर्क देखती है कि मेरा बच्चा कहीं होमवर्क के अंदर पीछे नहीं आए। उनके जो वो स्कूल से जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो पूरा देखती है। इस तरीके से ये सब क्या है? ये सब आस्था है। क्या आस्था है कि ये बच्चा मेरा है, इस बच्चे को मैंने जन्म दिया है, ये मेरा खून है, ये मेरा ब्लड है और ये मेरे से सवाया होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है बेटा रुपया, अगर पिताजी रुपया है तो बेटा सवा रुपया होना चाहिए। पेरेंट्स को बड़ी खुशी होती है, पेरेंट्स का जो छाती फूल जाती है कि बच्चा बड़ा हो जाता है, IAS हो जाता है, IPS होता है, बड़ा उद्योगपति हो जाता है, बड़ा परोपकारी हो जाता है, बड़ी समाज सेवी हो जाता है, बड़ा नेता बन जाता है, बड़ा मिनिस्टर बन जाता है। ये सब क्यों होता है? ये आस्था के कारण है बंधुओं। तो जीवन के अंदर कभी भी आस्था को नहीं छोड़ें। आस्था किसके प्रति? आस्था सबसे पहले अपने पेरेंट्स के प्रति। जो पेरेंट्स होते हैं हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, जो पेरेंट्स होते हैं संसार के जीते जागते भगवान हैं। आप किसी मंदिर में जाएं या न जाएं, माता पिता की सेवा करते हैं, उनको चित्त समाधि पहुंचाते हैं, उनको किसी हारी बीमारी के उनका सहयोग करते हैं, उनको किस चीज़ की आवश्यकता है और ख़ास तौर से उनकी बुजुर्गी की अवस्था के अंदर, तो वो आपकी सबसे बड़ी सेवा है और उससे ईश्वर प्रसन्न रहता है। चाहे आप जो है वैष्णो देवी जाएं या न जाएं, बालाजी के जाएं या न जाएं, शिव के भगवान के जाएं या न जाएं, वो स्वयं साक्षात शिव है, साक्षात जो है वो बालाजी हमारे घर में विराजमान है। ये हमारी संस्कृति है। तो पेरेंट्स के प्रति आस्था। दूसरी आस्था होती है गुरु के प्रति आस्था। गुरु का अर्थ होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु ऐसा व्यक्ति होता है अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना गुरु होता है। जो बच्चे पढ़ते हैं शिक्षक होता है, गुरु होता है। सन्यासी बच्चे होते हैं, उनका गुरु होता है जो उनको कि सन्यास प्रदान करता है। तो गुरु हर एक का होता है। और गुरु बिना ज्ञान गरी, गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए बलियारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताया। हमारी संस्कृति क्या कहती है कि गुरुदेव आपने ईश्वर के दर्शन कराए, आपके माध्यम से दर्शन हुए, मेरी क्या ताकत है? तो मैं तो सबसे पहले आपको नमन करता हूं और उसके बाद में ईश्वर को नमन करता हूं। तो गुरु के प्रति हमारी भारतीय संस्कृति में तो पहले तो हो गया अपने पेरेंट्स के प्रति, दूसरा गुरु के प्रति और तीसरा समाज के प्रति। समाज के प्रति आपकी आस्था होनी चाहिए कि समाज हमको पहचान देता है। जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो उसमें ठप्पा लगा देता है, बढ़िया का बेटा जो है, उसके बाद के अंदर ब्राह्मण का बेटा, मुस्लिम का बेटा, सिख का बेटा, ईसाई का बेटा, और वो छाप लग जाती है और छाप जीवन भर चलती रहती है। कि वो हमारी संस्कृति के अंदर जाति प्रथा है, हमारे यहाँ धार्मिक प्रथा है और वो छाप जिंदगी पर चलती है। पहचान कौन देता है? ये समाज देता है।
हमारी प्रतिष्ठा कौन कराता है? समाज कराता है। समाज के प्रति हमारा बहुत बड़ा ऋण है, उसका जो हमें उसके प्रति हमें आस्था रहनी चाहिए, उसका हमें योगदान होना चाहिए, और एक सृष्टि माँ के प्रति आस्था रहनी चाहिए, जो सबसे बड़ी ईश्वर की आस्था कहिए या सृष्टि माँ की आस्था कहिए, वो एक ही है। सारी सृष्टि हमारा भरण पोषण करती है। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी बड़े आनंद के साथ में सृष्टि में रहते हैं। सृष्टि पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 भूतों से बनी है, और 5 भूतों से हर प्राणी का जन्म होता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञ। आज पुनरुत्थान कार्यक्रम को चमका रहे हो। आपकी वजह से पुनरुत्थान कार्यक्रम टॉक ऑफ दी टाउन हो रहा है। बड़े चाव से देख रहे हैं, और देखते रहिए और लोगों को दिखाते रहिए। प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ के अंदर आपको संबोधित करेंगे। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।